नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ओपी के ऑनलाइन। आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान के वर्ष 2023 का ओल्ड पेपर देखेंगे, क्योंकि पुराने पेपरों में से भी लगभग 30 से 35% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो हमें उनको भी तैयार करके चलना है। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 मेंस विषय है सामाजिक विज्ञान। देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन है उसमें से भी आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? आईएमपी क्वेश्चन है। अगला है, नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था? ये भी बताना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता हुआ था किस सन में हुआ था? वो बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में तर्क नहीं है? दिया गया तर्क नहीं है। पांचवा प्रश्न है, इनमें से फलीदार फसल कौन सी है? तो इनमें से फलीदार फसल बताना है आपको। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष आदि निर्मित करते हैं? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बड़ी कंपनियों को खालिस्तान कहते हैं। खालिस्तान की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। तीसरा प्रश्न है, अफ्रीका में 1890 के दशक में खालिस्तान नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली थी। अगला प्रश्न है, औसत आय को खालिस्तान आय भी कहते हैं। तटीय क्षेत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है, बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज पर ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाना है आपको। नेपोलियन की हार, रॉलर एक्ट, जेम्स वाट, संघी सूची, मोटर गाड़ी उद्योग और कृत्रिम पतन। उसके बाद सत्य असत्य बताना है। मनरेगा कानून 2005 में लागू किया था। सत्य है असत्य आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है, कोलकाता एक समुद्री पतन है। सत्य है असत्य बताना है। तीसरा प्रश्न है, जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। सत्य है असत्य बताना है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार पर भारत का दबदबा था। यह सत्य असत्य बताना है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। प्रश्न नंबर 6 है, हरियाणा राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पांचवा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर देना है। तो किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहां मजबूत लोकतंत्र है। दूसरा है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी प्रणाली उत्तम है? अगला प्रश्न है, वह शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है? तो गठबंधन सरकार कहलाएगी वो। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से शहरों की ओर पलायन करते हैं? अगला प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों का मुख्य आधार क्या है? अगला प्रश्न 2 नंबर का है, मुद्रण तकनीकी में सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई? योहान और गुटेसबर्ग ने मुद्रण क्षेत्र में क्या कार्य किए? अगला प्रश्न है, मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। उसका अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखिए। द्वितीय क्षेत्र की 2 विशेषता लिखिए। अथवा में है, तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहाँ स्थापित की जाती हैं? उसके अगला प्रश्न है, 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। उसका अगला प्रश्न है, जैव संसाधन के नाम लिखिए। अगला प्रश्न है, सतत पोषीय विकास क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषता। तो उसके अथवा में पूछा गया है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 12 है, झूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? प्रश्न नंबर अगला है, वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषता लिखिए। विनिर्माण उद्योग के महत्व लिखिए। वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखिए। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है? विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम लिखिए। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिन्हें आप देख सकते हैं। भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? अगला प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया?
अगला प्रश्न है रेशम मार्ग किन वस्तुओं का व्यापार होता था, लिखिए। उसके अथवा में पूछा गया 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। अगला प्रश्न है लंदन फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता है। उसका अगला प्रश्न है बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती क्यों है। अगला प्रश्न है संघीय व्यवस्था की 3 विशेषता लिखिए। अगला प्रश्न है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1922 में उठाया गया, लिखिए। प्रश्न नंबर 19 है भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव, लिखिए। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य लिखना है। आरक्षित वन और रक्षित वनों में अंतर बताना है। वन्य और वन्य जीवों संसाधनों के प्रकार और वितरण को लिखिए। अगला प्रश्न है भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण, लिखिए। उसके अगला अथवा में है सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, लिखिए। प्रश्न नंबर 22 है खनिज किस प्रकार की सेलों के समूह में पाए जाते हैं। उसके अथवा में पूछा गया भारत में पाए जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियों को लिखिए। प्रश्न नंबर 23 है भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नर्मदा नदी, शिलांग, बेलंडीला, हजीरा, विजयपुर देश के लाइन। इसी प्रकार ये महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन थे। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।